लास्ट सेशन में हमारे सारे जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आज आप लोगों को कोई भी डाउट है जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई भी ऑन पेज ऑफ पेज या जो भी हमने अभी तक पढ़ा है पूरे कोर्स में से रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। वेबसाइट कंप्लीट हो गई थी ना आप लोगों की? सब अपनी अपनी वेबसाइट का लिंक मुझे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए इस पर। चित्रा, पूजा, पंकज। हम्म। सारी चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखी है? कहीं पर भी कोई डाउट है? आप लोग सेंड कीजिए। एक सेकंड। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ पंकज बोलो। मैम मेरे 3 या 4 क्लास मिस हो गए थे। हाँ। उसका रिपीट चल रहा मेरा। 3 और 4 क्लासेस। तो कौन सी क्लासेस आपकी मिस हुई थी? आपने वीडियो लेक्चर्स देखे थे उसका? यस मैम, अभी नहीं देखे, क्योंकि हमारे वहाँ नेटवर्क इशू का है ना, तभी। कोई बात नहीं, आपको यदि डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो, बाद में भी पूछ सकते हो, ठीक है? आप देख लो। यस मैम। मैम हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ। ठीक है। मैम आप एक वो दे सकते हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज हमें क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पूरा कोर्स कितना हो गया करके, कोर्स सीरीज कंप्लीट। वाइज। हाँ हाँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम। हाँ। किसी को कोई डाउट है? और कोई कोई टॉपिक में डाउट हो? सब लोग अपने अपने वेबसाइट का लिंक मुझे चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। चित्रा की आ गई है मेरे पास, बाकी सब भी शेयर कीजिए। वेरी नाइस चित्रा। गुड। ये पिक्चर आपने खुद से वो किया है या गूगल से निकाला है? कैनवा से बनाया है या गूगल से निकाला है? मैम होम पेज का मैंने वेबसाइट से निकाला, बाकी जो अंदर की पिक्चर्स है वो तो मैंने खुद का आर्ट वर्क है तो वो भी डाल दिया है, किसी की ओह पेज से वेरी डाला। नाइस। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। गुड वर्क। नाइस चित्रा। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सबका क्या है? तो चित्रा अभी समझ आया ना कैसे हम पेजेस बना सकते हैं वेबसाइट पर और कैसे पेजेस को कनेक्ट कर सकते हैं? यस मैम, बहुत सारे मिस्टेक्स भी थे तो मैंने देखे थे, जैसे मेरे जो जैसे पोस्ट था उस पर हाँ। बैक जाने की लिंक ही नहीं थी, तो मैंने पहले अच्छा। देखा हाँ लिंक हाँ। नहीं है, फिर मैंने उसको ऐड किया। हम्म। ठीक है, तो अभी क्लियर है ना? कोई डाउट है, कुछ पूछना है? नहीं मैम, अभी तो क्लियर है। किसी भी टॉपिक में कोई डाउट नहीं? प्रीतम की भी वेबसाइट आ गई है। पूजा, पंकज और आशिता, आप लोग भी अपनी सेंड कीजिए वेबसाइट का लिंक। वेरी नाइस प्रीतम। बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है आपने भी। इंटीरियर डिजाइनिंग की, ये किसी क्लाइंट की है या आपकी खुद की है? तो मैम
ये किसी के लिए बनाई है या खुद की ही वेबसाइट है ये आपकी? नहीं मैम, एक्चुअली ये क्लाइंट को शोकेस करने के लिए बनाया था ये। अच्छा अच्छा, गुड, अच्छी बनाई है। आशिता, योर वेबसाइट इज नॉट फुल्ली रेडी। ठीक है, जितनी कंप्लीट है उतनी सेंड कर दो आप। गुड प्रीतम, अच्छी वेबसाइट बनाई है आपने। बट क्विक लिंक्स में, फूटर में आपने लिंक्स प्रोवाइड नहीं किए हैं। नहीं मैम, एक्चुअली ये क्लाइंट का पूरा डेटा क्लाइंट का था ना, एक्चुअली क्लाइंट अच्छा, क्लाइंट का खुद ही था ये। लिंक देता ओके है, ओके, अच्छा इसीलिए मैंने प्रोवाइड नहीं किया अभी तक। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। हम पता नहीं ये क्लाइंट क्या करेगा। हम्म, अच्छा, बाकी लोग? ओके आशिता, बाकी लोग, पूजा, आपकी वेबसाइट की लिंक सेंड करो आप। बनाई है आपने वेबसाइट? पूजा, आवाज आ रही है मेरी? नेक्स्ट क्लास में दोगे? नेक्स्ट क्लास आज लास्ट सेशन रहेगा, यदि आप लोग कोई डाउट नहीं है, टॉपिक सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो फिर नेक्स्ट क्लास नहीं होगा। हम यूट्यूब का जो था वो। हाँ, वो आज हम करेंगे डिस्कस। ओके मैम, ठीक है। उसके अलावा और कुछ? मैम वो लास्ट संडे को जो बताई थी लोकल वैकल्टी का, उसका एक बार बता दीजिए। क्या लोकल, क्या लोकल एसईओ? क्या कौन सा टॉपिक पूछ रहे हैं पूजा? मैम लोकल का कुछ बताई थी वही वाला, क्योंकि मैंने उसको संडे को क्लास ज्वाइन नहीं किया ना, बाद में किया इसीलिए। लोकल का क्या बताया था? लोकल, अच्छा, मोबाइल एसईओ बताया था, उसका पूछ रहे हो आप? यस मैम। अच्छा अच्छा, कौन बताएगा लोकल मोबाइल एसईओ कैसे करना है, क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है लोकल एसईओ? पंकज, चित्रा, और कौन सा, प्रीतम? मैम मोबाइल एसईओ, जब हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली हम लोग बनाते हैं, उसको हम्म ऑप्टिमाइज करते हैं, तो हम्म मोबाइल एसईओ में आता है मैम। हम्म सेम हम्म ही अगर हम लोग वेब पेज डिजाइन करते हैं, हम्म तो मोबाइल पे उसकी क्या रिस्पॉन्स, कितना रिस्पॉन्सिव है वो, हम्म पेज कैसे ओपन हो रहा है, हम्म स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, और कितना वो डिजाइन उसका क्या है, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा हम्म तो नहीं है जिसमें यूजर्स को समझ ही नहीं आ रहा है कि फॉन्ट साइज दिख ही नहीं रहा है। हम्म और मैम जैसे लोकल एसईओ में नियर मी, नियर बाय, हम्म अगर कोई सर्च करता है हम्म तो वो चीजें उसमें यूजर को दिख रही है कि नहीं, हम्म वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन मैम हम्म वेबसाइट में है हम्म कि नहीं, या लॉन्ग वर्ड जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम्म, हमने ऑप्टिमाइज किया हुआ है कि नहीं। करेक्ट, ये सारी चीजें मोबाइल एसईओ में होती है। समझ में आया पूजा? मतलब मोबाइल एसईओ में हम क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट जब हम अपने डेस्कटॉप के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं, जब हम उसका एसईओ करते हैं, तो हम डेस्कटॉप के लिए करते हैं, डेस्कटॉप के साथ साथ हमको मोबाइल वर्जन के लिए भी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। मोबाइल वर्जन के लिए कैसे करते हैं कि जब क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है ना, डेस्कटॉप की बड़ी होती है स्क्रीन, तो जब मोबाइल में हमारी वेबसाइट खुलती है, तो सारे जो एलिमेंट्स है वेबसाइट के, मतलब कि जो उसको फॉन्ट्स हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो सारी चीजें क्लियरली विजिबल है कि नहीं, कस्टमर को दिख रही है या नहीं दिख रही। ऐसा तो नहीं कि बटन बहुत पास पास हो रहे हैं, एक बटन क्लिक किया तो दूसरा बटन भी क्लिक हो जा रहा है, ठीक है, या फिर
हमने पॉपअप्स लगा दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, या फिर फॉन्ट ही विजिबल नहीं है प्रॉपरली, ठीक है, या तो इमेजेस जो है वो इतनी बड़ी है कि स्क्रीन में ही नहीं आ रही है, या फिर बहुत छोटी छोटी है कि क्लियरली विजिबल ही नहीं है। दूसरा फिर कि स्पीड कैसी है वेबसाइट की मोबाइल वर्जन में, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो मोबाइल एसईओ में आती है। फिर आप लोकल एसईओ का पूछे तो लोकल एसईओ जैसे हम पहले करते गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग हमने समझा था, वैसे ही मोबाइल एसईओ में भी हमको गूगल बिजनेस प्रोफाइलिंग एज वेल एज जो नियर मी या नियर बाय कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, नियर मी नियर बाय का मतलब क्या हुआ, जो जैसे नियर बाय होटल, ठीक है, या फिर बेस्ट नियर बाय डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये ऐसे जो कीवर्ड्स है जहाँ पर नियर मी या नियर बाय कीवर्ड्स यूज होते हैं वो लोकल एसईओ के लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि जब भी लोगों को आसपास की लोकेशन सर्च करनी है तो वो नियर मी या नियर बाय कीवर्ड्स का यूज करेंगे, ठीक है। ये किसके लिए और हेल्पफुल है, वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि वॉइस सर्च आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग वॉइस सर्च को यूज करते हैं, ठीक है, और वॉइस सर्च में क्या होता है, पहली बात तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज होते हैं, लॉन्ग टेल मतलब लॉन्ग टेल के साथ साथ कन्वर्सेशनल लैंग्वेज में कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, ऐसे ही लोग एआई से पूछते हैं, ठीक है, कि मेरे पास का सबसे अच्छा होटल कौन सा है, ठीक है, तो ये कीवर्ड लॉन्ग टेल भी हो गया, कन्वर्सेशनल भी हो गया, ठीक है, तो हमको ऐसे इन चीजों का ध्यान रखना है जब भी हम एसईओ कर रहे हैं, जब हम कंटेंट लिख रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि कंटेंट हम इस तरीके से लिखे जो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जैसा लगे, ठीक है, मतलब जिस भाषा में हम बात करते हैं उसी भाषा में हमारा कंटेंट होना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा में जो समझ में आए, क्लियर हो, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करके हमें रीडेबिलिटी जो है हमारी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो बड़ों को भी समझ में आए, बच्चे को भी समझ में आए, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आया पूजा? और कोई डाउट है पूजा? अच्छा, इसके अलावा और कुछ, और कोई टॉपिक जो नहीं क्लियर हुआ हो? प्रीतम यूट्यूब में क्या बच गया था, जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा था वो तो मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था, उसके अलावा और कुछ बच गया था क्या यूट्यूब में? थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देते और यूट्यूब, ओके, ठीक है। मैम लेकिन मुझे एसीओ में कुछ डाउट था। हाँ हाँ, पूछो। हाँ मैम, एक्चुअली एसीओ एक बार आप एक क्लास एक्स्ट्रा हो सकती है एसीओ का मैम? पूरी क्लास एसईओ एक क्लास में तो नहीं मतलब, नहीं मैम, जिधर जिधर डाउट था मैम, डाउट है हाँ इतने पूछो ना, तो आप एक डाउट क्लास लग पूछो, मैं जाएगी। क्लियर कर, आज डाउट सेशन है, आप पूछो क्या क्या पूछना है आपको। जैसे कि वो कीवर्ड सर्च तो हो गया, लेकिन मैम एक्चुअली मुझे ये था हाँ जैसे कि मैं जैसे वेबसाइट के लिए एक सोच रहा हूँ, तो मैम इसका जो कंटेंट के एसीओ, इस 800 वर्ड के अंदर हाँ, 3 बार जो एसीओ, जिस टॉपिक के ऊपर एसीओ कर रहा हूँ वो 3 बार, मतलब 3 to 4 बार रिवाइज होना चाहिए ना? देखो लेकिन यदि आपको करवाना है जैसे 1.7 के आसपास आप कीवर्ड डेंसिटी रखो, ठीक है, जो जितने भी वर्ड्स है उसका 1.7% निकाल लो, कितने बार आता है उतने बार आपको, मतलब लगभग उसके उसके आसपास रखो कि इतने टाइम कीवर्ड्स आपके यूज होने चाहिए, ठीक है, तो वो रैंक करने में इजी हो जाएगा आपको। मैम जैसे कि मैं इधर जिस एक्चुअली ये कंपनी था, कंपनी के बारे में कुछ अगर बता रहा है, ब्लॉग हम्म, के अंदर बता रहा हूँ, तो वो नाम दे के शुरू कर सकता हूँ कम, जैसे कि
एक्चुअली इस कंपनी का नेम से लोग ढूंढेगा, तो हाँ ये हाँ, नाम देकर शुरू कर सकता हूँ वगैरह। नाम देके कंटेंट शुरू कर सकते हो या कीवर्ड, क्या पूछ रहे हो आप? एक्चुअली मैम जो कीवर्ड, एक्चुअली ये जो हाँ, प्रकृति कीवर्ड नाम, इंटीरियर। हाँ नाम हाँ से भी कीवर्ड ले सकते हो, ब्रांड नेम से भी कीवर्ड्स यूज हो सकते हैं। इसीलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, और इसके अलावा और क्या डाउट्स है एसईओ मैम के? थोड़ा सा एक्चुअली वेबसाइट के अंदर एसीओ करते कैसे है, थोड़ा सा दिखा देते तो मतलब कंटेंट तो अच्छा होता। ये तो मैंने आपको वैसे बताया है, मैं एक और बार बता देती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ एक सेकंड। आपकी वेबसाइट में आपने कंटेंट नहीं डाला है अभी? ब्लॉग्स नहीं लिखे मतलब? लिखे हैं, अच्छा। वॉल शीट, देखो, अब आप इसमें प्रैक्टिकल कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो यूआरएल की बात करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, एसईओ जो है वो टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए जो स्टार्टिंग में आपने क्लासेस अटेंड नहीं की है या की है, उस समय आपको समझना चाहिए था। नहीं समझा कोई बात नहीं, बट आपको जो मैंने वीडियो लेक्चर्स हैं वो एटलीस्ट आप देखते, वहां पर जो टॉपिक नहीं समझ आ रहा वो पूछते तो मैं बता पाती। एक सेशन में पूरा एसईओ बताना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, बट मैं ओवरव्यू दे देती हूँ टॉपिक आपको। टॉपिक तो मैंने सुना था, लेकिन एक्चुअली इसको पढ़ते कैसे है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ठीक ठीक है, से। बताती हूँ मैं। सबसे पहले तो क्या करो, एसईओ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के लिए कौन से टूल्स आप यूज करते हो या करोगे, कैसे What करोगे कीवर्ड रिसर्च? मैं क्या? गूगल से कर सकता हूँ प्लानट। गूगल कीवर्ड प्लानर से सर्च करोगे, ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर का आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप answerthepublic.com भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और यदि कोई पेड टूल यूज करना है वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है ना। मैं पीपीटी शेयर करके आपको बताती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है उसमें, और एक बार सारे उसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, ठीक है, तो वो शायद ज्यादा सही रहेगा। कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं, कीवर्ड रिसर्च में कीवर्ड किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, क्या देखकर हम कीवर्ड डिसाइड करते हैं कि हमको ये कीवर्ड लेना है? कैसे डिसाइड करोगे कौन सा कीवर्ड सही है हमारे ब्लॉग के लिए, हमारी वेबसाइट के लिए? इंडस्ट्री कौन सी है वो देख लेना है। उसके अलावा यूज कर सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कीवर्ड के अंदर कंपटीशन ज्यादा होगा पहले। हम्म यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा उसके अंदर। हम्म ठीक है, देखो, सबसे पहले तो क्या करना है हमको, कीवर्ड्स जब हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पर ज्यादा फोकस करना है स्टार्टिंग में, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो रैंक करवाने में इजी होते हैं, ठीक है। अब जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमको क्या करना है,
कंटेंट हम बनाएंगे, ठीक है। अब कंटेंट को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या चीजें देखो। सबसे पहले तो जो हम कंटेंट लिखेंगे वो यूनिक होना चाहिए, इसे हमको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। यदि हम कहीं से पढ़ रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा तो 10 वेबसाइट से पढ़ लो, लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो, ठीक है। उनकी लैंग्वेज मत यूज करो, लैंग्वेज अपनी यूज करो, ठीक है। तो क्या होगा, अपने आप वो कंटेंट यूनिक हो जाएगा, ठीक है। फिर जो जो जिस भी टॉपिक के बारे में आप लिख रहे हो, कोशिश करो उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स आप कवर कर सकते हो अपने टॉपिक में, उतने एस्पेक्ट्स कवर करो, ताकि कस्टमर जब आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है या आपके कंटेंट पर विजिट करता है तो उसको ये ना लगे कि अरे ये चीज यहाँ पर छूट गई है, ठीक है। आप सारी चीजें एक ब्लॉग में नहीं कवर कर सकते, ये बात भी सही है। तो आप क्या करोगे, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर कर लो और उनकी और डिटेल्स यदि आपको लिखनी है तो उसके लिए अलग अलग पोस्ट बना दो, ठीक है। और उन पोस्ट की डिटेल्स अलग अलग पोस्ट में लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे और जब विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि अरे ये टॉपिक रह गया, ये टॉपिक रह गया, इसके लिए दूसरी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज करनी है। अब जब कंटेंट आप लिख लेते हो उसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है। जब कंटेंट लिखते हो तो उसमें ये दिखाती हूँ मैं एक बार। अब ये मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर इसका मैंने एसईओ नहीं किया हुआ, ये सिर्फ डेमो के लिए बनाई हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें हमको किस चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो हम कंटेंट लिखेंगे उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। जो सबसे पहले ये जो हम लिखते हैं अपना पोस्ट टाइटल, ठीक है। पोस्ट टाइटल को हेडिंग 1 माना जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमको कहीं पर भी हेडिंग 1 अलग से नहीं बनानी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हेडिंग 1 है। इसके अलावा जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट लाइन है कोशिश करना है हमको कि उसमें हमारा कीवर्ड जरूर इंक्लूडेड हो, ठीक है, क्योंकि वो एसईओ पर्पस से बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग की लाइन में ही हमारा कीवर्ड आना चाहिए। इसके अलावा फिर सेकेंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, जो भी हम हेडिंग्स बनाते हैं उनमें भी हमको कीवर्ड रिपीट नहीं करना है हेडिंग में, सिर्फ सेकेंड हेडिंग में कीवर्ड आना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स में आप रिलेटेड कीवर्ड जो है वो डाल सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है, समझ में आ रही है चीजें प्रीतम? हाँ। अब इसके अलावा अब क्या करना है हमको कि जितनी भी हमने हेडिंग्स बनाई है, जो इंट्रोडक्शन पार्ट है या ये जो हेडिंग्स हमने बनाई है, हर हेडिंग में हमको एटलीस्ट एक इमेज जरूर ऐड करनी है, ठीक है। और इमेज भी आप कोशिश करो कि कहीं से कॉपी पेस्ट करने के बजाय कैनवा में उसको क्रिएट कर लो, ठीक है। तो वो और यूनिक हो जाएगी और उसको रैंक करवाना भी इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, रीडेबिलिटी वाले पॉइंट पर आते हैं। ये देखो मैंने योस्ट एसईओ का यहाँ पर प्लगइन लगाया हुआ है, तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। ये फोकस कीवर्ड जो भी आपने रखा है अपने पोस्ट का वो यहाँ पर आप डाल दो, ठीक है। अब इसके बाद ये एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये हमको देखना है, ठीक है। एसईओ टाइटल क्या होता है, कहाँ पर दिखता है ये एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन, ये तीनों चीजें कहाँ पर दिखती है। वेबसाइट के बाहर कहीं दिखती है ये? यस और नो? यूआरएल में मैम। कहाँ पे, यूआरएल में? यस मैम। जिस पेज पे हम लोग हैं उसके डोमेन में दिखता है हम कौन से पेज पे हैं या व्हाट इज द फोकस कीवर्ड।
ठीक है, वो ये यूआरएल में दिख गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन कहीं पर दिखता है क्या वेबसाइट के बाहर या नहीं? नहीं। प्रीतम, देखो ये कहाँ पर दिखता है। जैसे मैंने सर्च किया आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली, ठीक है, ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो ब्लू हेडलाइन है इसको बोलते हैं एसईओ टाइटल, ये जो ब्लैक से छोटा सा डिस्क्रिप्शन है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये जो लिंक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं यूआरएल। ठीक है, तो ये तीनों चीजें यहाँ पर दिखती है। जो हम यहाँ पर एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ये तीनों चीजें कहाँ पर दिखती है? जब गूगल पर हमारी वेबसाइट रैंक करती है तो वहां पर ये तीनों चीजें दिखती है। तो हमको इन तीनों को बहुत केयरफुली लिखना है। ठीक है, स्लग को है, हाँ बोलो बोलो प्रीतम, बोलो। मैम ये बोल रहा हूँ, ये जो भी मैं पोस्ट करूंगा उस पोस्ट के अंदर मतलब हर एक पोस्ट के लिए लिख सकता हूँ या हाँ, हर पोस्ट के लिए ही लिखना है, हर पोस्ट के लिए अलग लिखना है, किसी का भी किसी में कॉपी पेस्ट नहीं करना है। और मैम उधर वो जो लिंक था वो लिंक एक्चुअली ये पोस्ट के लिए लिंक था या ओवरऑल मेरा वेबसाइट का लिंक था? नहीं नहीं, पोस्ट का यूआरएल है वो, आपके पर्टिकुलर पोस्ट का यूआरएल है। ठीक है, ये स्लग है, ये सिर्फ पीछे का पार्ट बनाता है यूआरएल का। पूरा यूआरएल आपका क्या होगा, ये देखो इधर दिख रहा है, ये आपका पूरा यूआरएल है ये। ठीक है, जिसमें पूरे यूआरएल में क्या आता है, https:// आपका डोमेन नेम, कैटेगरी, फिर आपका जो स्लग होता है वो आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? और कोई डाउट है इतने में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये एसईओ टाइटल, स्लग और मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, ये तीनों आपको लिखना है। तीनों में आपको ध्यान रखना है कि फोकस कीवर्ड कोशिश करो स्टार्टिंग में आए। ठीक है, कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी है हमको, लेकिन कीवर्ड एक बार एटलीस्ट यूज होना चाहिए इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में एसईओ और रीडेबिलिटी दोनों चीजें हैं। सबसे पहले रीडेबिलिटी समझते हैं। रीडेबिलिटी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, कौन बताएगा? एसईओ करते टाइम रीडेबिलिटी में क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए? आशिता, चित्रा, पूजा, पंकज, एक एक पॉइंट सब बताओ। चित्रा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। बताओ एक एक करके, क्या 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 पॉइंट्स होते हैं, रीडेबिलिटी में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? किसी का आंसर नहीं आएगा? देखो, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है हमको कि कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज मतलब ऐसी लैंग्वेज जो हम आम भाषा में यूज करते हैं। ठीक है, वो लैंग्वेज हमको यूज करनी है, ऐसी लैंग्वेज कि बच्चे को भी समझ में आए और कोई प्रोफेशनल आ रहा है उसको भी समझ में आए। ठीक है, दूसरी बात, जब हम लिख रहे हैं हमको नेचुरली हमारा जो फोकस कीवर्ड है वो यूज करना है अपने कंटेंट में। ठीक है, एंड थ्रू आउट द कंटेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग के पैरा में कर दी या बीच के पैरा में कर दी, नहीं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी हम लिख रहे हैं हमको
नेचुरली हमारे कीवर्ड को उसमें यूज करना है, ठीक है। और कीवर्ड डेंसिटी हम कितनी रख सकते हैं, 1.7 के आसपास आप कीवर्ड डेंसिटी रख सकते हो। ये एरर बताएगा यूएस एसईओ में। स्टिल यदि रैंक करवानी है आप 1. ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, तो एटलीस्ट 1.7 के आसपास यदि आप रखोगे तो रैंक करवाने के लिए आपको इजी रहेगा, ठीक है। दूसरा, ये समझ में आ रही है चीजें पीतम और बाकी सबको भी? यस मैम। ठीक है। तो कीवर्ड का यूज हमको नेचुरली करना है, कीवर्ड की स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे, कहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट? देखो योस्ट एसईओ में ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये दिख रहे हैं। वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि हमको बहुत सिंपल भाषा में यूज करना है, सिंपल भाषा में लिखना है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट भी ये बता देगा। सेंटेंसेस की लेंथ क्या रखनी है, हमको छोटी छोटी रखनी है, बहुत ज्यादा लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, एक सेंटेंस में 20 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। 20 वर्ड से ज्यादा नहीं रखो, ठीक है। और छोटे छोटे सेंटेंसेस क्योंकि पढ़ने में इजी होते हैं, समझने में इजी होते हैं, इसलिए ये छोटे सेंटेंसेस पर फोकस करता है, ठीक है। इसके अलावा एक हेडिंग के अंदर 300 से ज्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। 300 से आप 200 या 250 का ही मतलब स्कोर सेट करो, उससे ज्यादा मत जाओ, ठीक है। तो 200 से 250 तक के वर्ड्स आप एक हेडिंग के अंदर लिखो। मैक्सिमम कितना है, 300। 300 से ज्यादा यदि जाएगा तो वो एसईओ के हिसाब से इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, आप जब लिख रहे हो आपको पैसिव वॉइस नहीं यूज करनी है, ठीक है। एक्टिव वॉइस को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। पैसिव वॉइस दैट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको कम यूज करना है, ठीक है। उसकी जगह पर आप सेकेंड फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब का, वो आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ट्रांजिशन वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा यूज करो। ट्रांजिशन वर्ड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स क्या क्या होते हैं? ट्रांजिशन वर्ड्स जो है वो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड्स दैट मीन्स जैसे कि फर्दर, फर्दर मोर, मोर ओवर, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, ऐसे आप ट्रांजिशन वर्ड्स की पूरी लिस्ट ओपन करके रख सकते हो और वहां से देखकर अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स का मतलब है मतलब इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो ब्लॉग है या कंटेंट है वो कनेक्टेड लगता है ना। मतलब ये नहीं है कि आपका फ्लो कहीं पर बिगड़ गया या आप स्टार्टिंग में कुछ और चीज बोल रहे हो और एंड तक पूरा उससे कनेक्शन ही खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितने ज्यादा ट्रांजिशन वर्ड्स आप यूज करोगे, एटलीस्ट 30% आपके इसमें ट्रांजिशन वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर दिखा देगा, ये देखो ट्रांजिशन वर्ड्स का यूज कितना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक्टिव वॉइस तो हमने बात कर ली, सब हेडिंग्स हमने बात कर ली। पैराग्राफ्स भी आपको छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ड्स होने चाहिए आपके एक पैराग्राफ में, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ भी नहीं बनाने, छोटे छोटे बनाने हैं, सेंटेंसेस भी छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है। क्लियर है रीडेबिलिटी के सारे पॉइंट्स? कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस वाला बच गया। कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि लगातार जो 3 सेंटेंसेस हैं वो सेम वर्ड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे द से हम तीनों सेंटेंसेस स्टार्ट कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लगातार कोई भी 3 सेंटेंसेस जो है वो सेम वर्ड से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स रीडेबिलिटी के? इतने में कोई डाउट? कैसे करना है ये भी समझ आ रहा है पीतम? फिर इसके बाद हम आते हैं, ये रीडेबिलिटी हो गया, अब एसईओ पर आते हैं। एसईओ में क्या क्या चीजें हैं?
ये है एसईओ एनालिसिस। ठीक है, तो इमेजेस होना ज़रूरी है आपके पोस्ट में। फिर इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट और जो टाइटल टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, ये डालना ज़रूरी है। ठीक है, ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? कौन बताएगा ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है? मैम जो इमेज है वो क्या रिलेट कर रही है, मतलब हमारा फोकस कीवर्ड उसमें होना चाहिए, क्या वो इमेज रिलेट किया हुआ है, उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में। यस, ऑल्ट टेक्स्ट एक्चुअली ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब कि इमेज किस बारे में है। ठीक है, वो या तो हम वो लिख दें या फिर कोई रिलेटेड कीवर्ड लिख दें। ठीक है, जो कि इमेज को डिस्क्राइब कर रहा हो। ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। और आपके पास एक डिस्क्रिप्शन का भी पार्ट है, उसमें आप इमेज को भी डिस्क्राइब कर सकते हो। टाइटल टेक्स्ट में हमको फोकस कीवर्ड ही रखना है। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद की फ्रेज जो है वो हमको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पार्ट में जरूर लेना चाहिए। एसईओ टाइटल में, मीडिया डिस्क्रिप्शन में और स्लग में हमारा फोकस कीवर्ड आना जरूरी है। ठीक है, स्लग कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे स्लग? कौन बताएगा? स्लग क्या होता है ये तो आप लोग को पता है अभी, लेकिन बनाएंगे कैसे उसको? नहीं, स्लग मेनली रिलेटेड टू कीवर्ड ही होता है, जैसे हमारा पेज किस बारे में है, एक हाँ, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैम लोअर केस होना चाहिए, मतलब हम कैपिटल में तो नहीं लिख सकते। करेक्ट। स्लग जो है वो लोअर केस में ही लिखा जाएगा हमेशा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, और दूसरा पेज किस बारे में है वो हमारे स्लग से पता चलता है। ठीक है, तो हमको मतलब इस चीज का ध्यान रखना है कि उसमें लोअर अपर केस यूज नहीं हो और कहीं पर भी ये रिपीट नहीं हो फोकस कीवर्ड, क्योंकि यदि फोकस कीवर्ड रिपीट हुआ तो स्लग भी रिपीट हो जाएगा। ठीक है, डुप्लीकेसी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं ऐसे में। इसलिए स्लग का बहुत ध्यान रखना है और फोकस कीवर्ड एक एक वेबसाइट में एक ही बार यूज करना है, हर बार अलग फोकस कीवर्ड को यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा और क्या है एसईओ में? सब हेडिंग्स आपको यूज करनी है, मतलब हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ऐसे हेडिंग 6 तक आपके पास है। फिर एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक्स आपको ऐड करनी है, ये कंपलसरी है आपके पोस्ट में। एटलीस्ट एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्या होती है एक्सटर्नल लिंक और इंटरनल लिंक और जंप लिंक? ये तीनों क्या है, क्या डिफरेंस है तीनों में? कौन बताएगा? हाँ, एक्सटर्नल लिंक तो मैम जैसे कोई हमने वेबसाइट क्रिएट की है, अगर उससे रिलेटेड कोई हमारा दूसरा ब्लॉग है, हाँ, ब्लॉग हमने बनाया हुआ है, तो हम लोग एक कहीं मेंशन कर दिया कि विजिट माय ब्लॉग दिस ब्लॉग एज वेल, तो उसमें हमने एक्सटर्नल लिंक क्रिएट कर दी दूसरे हाँ, ब्लॉग की। और मैम इंटरनल तो उसी पेज के ही रिलेटेड होता है मैम, कि हमने कोई क्लिक हेयर टू फाइंड मोर और क्लिक कर दिया तो उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही वो सब रहेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। और ये हो गया, इंटरनल लिंक हो गया, एक्सटर्नल लिंक हो गया, और जंप लिंक क्या हुआ? मैम जंप लिंक अगर सेम पेज पे हमने जैसे हम नीचे हैं, ऊपर जाना है हमें, या ऊपर है नीचे जाना है हमें, तो मैम हम जंप लिंक क्रिएट करते हैं, किसी से भी जंप रिलेटेड हो सकता है। हाँ, जंप लिंक मतलब ये होता है कि हम ये देखो,
सेम पेज में हमको ऊपर से नीचे उस पर्टिकुलर सेक्शन पर यदि डायरेक्ट जंप करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ वाली हेडिंग है एक मेरे पास, और मेंटल हेल्थ वाली भी एक हेडिंग है, ठीक है। तो यदि मुझे डायरेक्टली इस सेक्शन पर जंप करना है, मुझे ऊपर का कंटेंट नहीं पढ़ना है, तो मैं ऊपर मेंटल हेल्थ पर क्लिक करूंगी तो मैं ये मेंटल हेल्थ वाले सेक्शन पे डायरेक्टली पहुंच जाऊंगी, ठीक है। इसको कहते हैं जंप लिंक, ठीक है। अब इसको क्रिएट कैसे करते हैं प्रीतम, आप इसको चेक कर लेना, ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं आप जब वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यस लिंक डालना तो आपको आता है वैसे, राइट? क्या मैम? लिंक डालना तो आपको आता है, आपने ऑलरेडी वेबसाइट बनाई हुई है। जंप लिंक भी क्रिएट करना आता है? जंपलिंग ऐसा तो कभी भी क्रिएट नहीं किया हूँ, लेकिन मैम सिंगल पेज के अंदर जो होता हाँ है ना, एक साइड से दूसरा साइड, जैसे कि कोई हेडिंग होता हाँ, है एक साइड वो से क्रिएट किया हूँ। एक, यदि एक ही पेज में किसी हाँ हेडिंग पर हाँ, जंप करना है यस, तो वो बना सकते हो ना, हाँ, उसी को जंप लिंक बोलते हैं, ओके ठीक है। ओके ओके। तो ये हो गया, इसके अलावा और ये सारा आपका एसईओ का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ में आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। इमेजेस जो आप यूज कर रहे हो वो मतलब डायमेंशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा बड़ी इमेज है फिर बहुत छोटी इमेज हमने लगा दी, ये नहीं होना चाहिए। लगभग लगभग डायमेंशन सेम होना चाहिए इमेजेस का, ठीक है, जो भी हम सेम पोस्ट में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है, इतने में कोई डाउट है प्रीतम? नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको ऑन पेज के लिए ध्यान रखनी है। फिर ऑफ पेज में यदि हम आते हैं तो ऑफ पेज में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या टेक्निक्स है हमारे पास ऑफ पेज के लिए? क्या होता है ऑफ पेज? रुको मैं आप लोग को वापस से वो शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये ऑन पेज एसईओ की सारी चीजें थी जो हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड हमने पढ़े थे, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च क्लियर है, ये ऑन पेज एसईओ का सारी चीजें थी। हाँ, अब कीवर्ड रिसर्च क्लियर है, विजुअल कंटेंट क्लियर है, पेज टाइटल्स क्लियर है, हेडर्स, मीडिया डिस्क्रिप्शन, इमेज और टेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप क्या होता है? ये ऑन पेज और टेक्निकल दोनों का ही पार्ट है, हम बोल सकते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, कोई बताएगा? स्कीमा मार्कअप भी बोल सकते हैं इसको, स्कीमा मार्कअप या स्ट्रक्चर्ड मार्कअप। मैम हमारे यूआरएल यूआरएल, मैम हमारे यूआरएल की रिप्रेजेंटेशन गूगल पे कैसे होती है, हाँ, वो उसको स्ट्रक्चर एनहांस। डाटा जो हम्म, यस करेक्ट। हमारे हमारी वेबसाइट जब गूगल पर या फिर किसी भी सर्च इंजन पर रैंक कर रही है तो उसका अपीयरेंस जो है वो एनहांस करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके जो जैसे विजिटर्स आए है ना, अब जैसे स्टार रेटिंग्स, रिव्यूज वगैरह ये सारी चीजें आपको रिजल्ट्स में ही दिख रही है, तो आप वहीं से डिसाइड कर लेते हो कि ये प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है, या सर्विसेज परचेज करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। तो ये फायदा होता है स्ट्रक्चर्ड मार्कअप का। अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्ड मार्कअप्स होते हैं, कौन से होते हैं?
हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस यस। मैम। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, और कोई डाउट है, और कुछ पूछना है? स्ट्रक्चर क्या? जो है वो स्ट्रक्चर मार्कअप थोड़ा सा बता दीजिए वो। स्ट्रक्चर्ड मार्कअप, एक सेकेंड, ये तो मैं बता ही रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी अभी भी? यस मैम विजिबल है, लेकिन इतना देर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा था, एक सेकेंड। अभी आवाज क्लियर है ना मेरी? यस मैम। ठीक है। देखो, स्ट्रक्चर्ड मार्कअप में जो हमारे जो जैसे हमारे जो भी लिंक है, हमारी वेबसाइट जो है, जब रैंक होती है सर्च इंजन पर, तो उसकी अपीयरेंस को एनहांस करना, जैसे रेटिंग्स रिव्यूज के साथ हमारा वेबसाइट विजिबल होना, ठीक है, या फिर उसके उसमें इमेजेस दिखना, या फिर स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको, साइड में एक स्निपेट, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट के साथ हम हमारा यदि वेबसाइट दिखता है, तो ऐसे में क्या होते हैं, क्लिक्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट? जब क्लिक्स के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो बट ऑब्वियस है हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक इंक्रीज होगा, राइट? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड स्निपेट जो है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट बेसिकली हमारे वेबसाइट के रिजल्ट्स को एनहांस करने के लिए होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? बाकी ये मैंने डिटेल में बताया हुआ है, आप एक बार उसमें वीडियो लेक्चर में भी देख लेना इसको, ठीक है। और कहीं पर यदि ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है या नहीं चीजें क्लियर हो रही है, तो आप लोग वापस से पूछ लेना, हम एक और सेशन भी रख लेंगे, ठीक है, यदि कोई चीजें क्लियर नहीं हो तो। ठीक, स्ट्रक्चर स्निपेट आया समझ में? इसके अलावा मैम एक्चुअली हाँ, ये ये जो भी चीज है, ये एक ब्लॉग वेबसाइट के लिए तो हो जाएगा, लेकिन मैम कुछ सर्विस वेबसाइट के लिए कैसे कर सकते हैं? किसके लिए? कुछ सर्विस वेबसाइट के लिए। सर्विस वेबसाइट के लिए भी यही चीजें करनी है हमको, जो हम सर्विसेज डाल रहे हैं, जैसे कि हम तो सर्विसेज का डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं या फीचर्स लिख रहे हैं, तो वो जो फीचर्स लिख रहे हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन डाल रहे हैं, उसका एसईओ हमको करना पड़ेगा, जो भी हम कंटेंट उसमें डाल रहे हैं। जैसे कि सर्विसेज के लिए हम ये स्ट्रक्चर्ड मार्कअप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर्ड मार्कअप से हो जाएगा। दूसरा, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसमें राइट कीवर्ड्स यूज करने हैं। ये जो एसईओ, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये चीजें मैं डाल रही हूँ। जैसे एक सर्विस आपने डाली, उस सर्विस का आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, उस सर्विस का एक पेज बनाओगे, उसमें एसईओ, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो हेडर्स आप यूज कर रहे हो, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से सर्विस पेज का भी होगा, सर्विस वेबसाइट का भी होगा, जैसे आपकी इंटीरियर डिजाइनिंग की है, ठीक है। तो ब्लॉग्स के लिए तो हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जब प्रोडक्ट्स डाल रहे हो तो प्रोडक्ट्स का आप प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन करोगे, कीवर्ड्स उसमें यूज करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है। टाइटल, हेडर, सारी चीजों का ध्यान रखोगे तो उसका एसईओ हो जाएगा। समझ में आया? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, क्लियर हुआ? और कुछ, और कोई डाउट है? इमेजेस जो है, इमेजेस का एसईओ कैसे करोगे? जैसे आपने सर्विसेज जो है उसमें कोई इमेजेस डाली है, इमेजेस का एसईओ कैसे करोगे? कैसे होगा सर्विसेज, सॉरी, इमेजेस का एसईओ? हम्म, कोई बताएगा? अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमको उसमें और टेक्स्ट डालना है, टाइटल टेक्स्ट डालना है, ठीक है। और इमेजेस जो है वो राइट साइज की यूज करनी है। जब हम वेबसाइट में डाल रहे हैं तो जेपीईजी फॉर्मेट में इमेजेस डालें, वो लाइट वेट होती है,
ठीक है, तो इन सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। यदि कंप्रेस कर रहे हैं हम इमेजेस, तो कंप्रेस जब करें तो इन चीज का ध्यान रखें कि वो ब्लर ना हो इमेज। ठीक है, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है हमको। क्लियर है? ये इमेज का एसईओ हो गया। के अलावा और कुछ? इमेज मैम, इमेज का भी जब हम डाउनलोड कर रहे हैं, इमेज का भी तो एक नेम होता है ना एक्चुअली। हाँ, वो हमको जब हम सेव कर रहे हैं तो हमको अपने कीवर्ड के नाम से ही सेव करना है उसको। ठीक है, क्योंकि यस वो यस, भी विजिबल यही होता है। पूछना। ठीक है, तो ये चीज का भी ध्यान रखना है। और कुछ इसके अलावा और क्या पूछना है? ये ऑन पेज था। ऑफ पेज में मैंने आपको टेक्निक्स बताई हुई है। ठीक है, तो वो सारी टेक्निक्स आपको प्रैक्टिकल भी मैंने करके बताया है। एक बार देखना पड़ेगा आप लोग को वीडियो लेक्चर। ठीक है, सभी यस। लोग देख लो। यदि यदि ऐसा लगता है कि कुछ एक और सेशन रखना है, डाउट्स हैं, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर आप मुझे लोग। हाँ, बोलो। सर्विस वेबसाइट का जो इश्यू है वो क्लियर नहीं हो रहा। एक बार प्रैक्टिकल दिखा देते तो अच्छा होता। किसमें? तो सर्विस वेबसाइट का इश्यू है एक्चुअली, ब्लॉग का तो इश्यू हो सकता है, लेकिन हाँ, सर्विस में मेरा सर्विस वेबसाइट के एक्चुअली लिए जब बता रही हूँ डिटेल्स सर। पिच कर रहा हूँ, हाँ हाँ सर्विस का जो भी फीचर्स वगैरह है हाँ। वो जब लिख रहा हूँ, तो फिर हम उसके अंदर से फोकस कीवर्ड या वगैरह वो कैसे निकल के लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें दिक्कत वो है। तो लिखना, ये आपको लिखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन जब हम लिखते हैं। ठीक है, अब मेरी ये वेबसाइट जो है वो सर्विस वेबसाइट नहीं है, बट जैसे कंटेंट तो कंटेंट है, वो चाहे आप सर्विस के लिए लिखो चाहे ब्लॉग के लिए लिखो, सेम ही है। जब डिस्क्रिप्शन लिखोगे सर्विस का, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करोगे ना। तो जब एक्सप्लेन करोगे उसमें फोकस कीवर्ड यूज करना है आपको, कि भाई वो सर्विस सामने वाले को क्यों खरीदनी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है वो सर्विस किसी के लिए भी। ठीक है, वही तो एक्सप्लेन करोगे ना आप डिस्क्रिप्शन में। तो उसको, उसमें आपको फोकस कीवर्ड एक्सप्लेन करते टाइम आपको फोकस कीवर्ड का यूज करना है उसमें। ठीक है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा उसके अंदर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग फोकस कीवर्ड चूज करना पड़ेगा। हाँ, मतलब, हाँ, जो सर्विस का नाम होगा आपको एग्जैक्टली वही आपका फोकस कीवर्ड हो जाएगा ना फिर वहां पे। हर हर सर्विस, जैसे आपकी मल्टीपल सर्विसेज है मान लीजिए। ठीक है, तो हर सर्विस के लिए एक फोकस कीवर्ड हो गया, उसमें तो सर्विस का नाम ही आएगा ना। ठीक है। इसमें मल्टीपल कीवर्ड के अंदर रैंकिंग हो जाएगा, लेकिन ये ठीक होगा मैम? मल्टीपल हाँ कीवर्ड के अंदर जब रैंकिंग होगा ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप मल्टीपल कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, मल्टीपल कीवर्ड्स के लिए रैंक भी करवा सकते हो। ठीक है। और कुछ, और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं है एक्चुअली, मुझे एक बार देखना पड़ेगा फिर ही क्लियर होगा। हाँ, आप लोग एक काम करो। देखो, मेरी साइड से तो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। जो भी चीजें हमने बताई है उसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लो। यदि आप लोग को लगता है कि एक और सेशन रखना है, तो आप ग्रुप में पिंग कर सकते हो कि एक और सेशन रखना है, तो हम एक और सेशन रख लेंगे। लेकिन डाउट्स हो आपके के पास अंदर लिखे तो हुए मैसेज तो ये नहीं कर सब। सकता। अरे, तो आप ग्रुप में, सॉरी, आप वो सर को बोल सकते हो। ठीक है, कि एक और सेशन रखना है, सर एक और सेशन रखवा देंगे। ठीक है, एक और ये था मैम, कुछ अगर काम करते हुए कुछ दिक्कत आई तो मैम आपसे पूछ सकता हूँ पूछ या? सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, पूछ सकते हो आप। तो मैम एक बार अब का जो नंबर है वो मिल सकती है? आप ग्रुप में या फिर सर से बात कर लीजिएगा। मैं सेशन, हम लोग सेशन रख सकते हैं बाकी ग्रुप में मेरा नंबर है वहां पर, मैं पिंग कर दूंगी। तो आप उसमें जो भी डाउट्स है वो शेयर कर सकते हो। ठीक है। हम्म, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? एक और था एक्चुअली, कोई भी वेबसाइट के अंदर हमको ये मेटा टैग का यूज करने के लिए बोल रहा है, तो वो यूज करने में दिक्कत आ रही है। कैसे? क्या दिक्कत आ रही है? पिक्सल होती है ना, पिक्सल में हाँ हाँ
पिक्सेल यूज नहीं कर पा रहा हूँ। फेसबुक से आपको वो करना है? यस यस मैम, फेसबुक से जैसे कि कोई बिजनेस है उसका कंटेंट वगैरह डालता है, अभी तो कंटेंट नहीं करेगा तो ऑर्गेनिक तो नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो आप? फिर नहीं, आप ये तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट आप यदि रन करते हो तो उसको ट्रैक करने के लिए आएगा ना कि आपका ट्रैफिक जो आता है। मैम वो तो एडवर्टाइजमेंट का ट्रैफिक भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली इस बिजनेस का जैसे कि इसका एक पेज है, ठीक है हम्म मैम, तो हम्म नया नया काम करता है तो हम्म उधर अपडेट करता है पेज के अंदर। उस हम्म। पेज के अंदर से भी कोई अगर एक्चुअली फेसबुक के थ्रू हमारा वेबसाइट के अंदर जा, तो भी तो फेसबुक पिक्सल कैप्चर कर लेती है ना मैम वो। हाँ, कैप। कुछ अच्छा, आप ऑर्गेनिक कंटेंट, आपका क्वेश्चन क्या है? ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक आ रहा है उसको ट्रैक यस करना यस है। मैम, हाँ हाँ मैम वही ट्रैक फेसबुक नहीं। से जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है उसको आपको करना है। यस मैम। तो उसके लिए आप पिक्सल यूज नहीं कर पा रहे हो। यस यस। ठीक है। चलो फिर ये पिक्सेल्स वाला टॉपिक जो है, मैं एक और फिर हम लोग सेशन रख लेते हैं। पिक्सल वाला टॉपिक हम क्लियर कर लेते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? उसके साथ साथ आप लोग ये कर लो कि और भी कोई जो भी डाउट्स आते हैं आपके, वो सारे टॉपिक्स लिख कर रखो तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है? चलेगा ये? यस मैम, ठीक है। इसके अलावा और कुछ है जो अभी याद आ रहा हो? और थोड़ा सा यूट्यूब का वो प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा देना तो अच्छा होता। यूट्यूब का मैंने आपको लास्ट सेशन में दिखाया था कि कहाँ से क्या चीजें हो सकती है। अब आपको एक बार खुद से करके देखना पड़ेगा, जहां पर डाउट आ रहा है वो मुझसे पूछो, ठीक है? प्रैक्टिकल आपको ही करके देखना पड़ेगा ये सारी चीजें। यदि आप सोचोगे कि बस मैं बता दूं और अब चीजें हो जाएंगी, तो ऐसे हाँ, नहीं होंगी। बाद में जो चैनल एक्चुअली क्रिएट करूंगा बाद में डिलीट कर सकता हूँ, या हाँ फिर हाँ, कर मेरा जो सकते फीड था वो भी डिलीट हो जाएगा? हैं। मतलब क्या डिलीट हो जाएगा? चैनल चैनल तो एक्चुअली आप डिलीट मैम, कर सकते हो। हाँ मैम, चैनल जब मैं डिलीट कर रहा हूँ तो एक्चुअली जो चैनल एक सेपरेट क्रिएट करूंगा, या जो जिसके अंदर मैं यूट्यूब चलाता हूँ उसके अंदर ही चैनल क्रिएट करूँ? चैनल चैनल तो सेपरेट, मतलब जिससे आप सेपरेट जीमेल के जिस अंदर ईमेल जैसे आईडी कि। से, हाँ, जिस हम्म। ईमेल आईडी को आप यूज कर रहे हो उसी से चैनल क्रिएट हो जाएगा आपका। और यदि सेपरेट करना चाहते हो तो दूसरी जीमेल आईडी आप यूज बना लो और उससे चैनल क्रिएट कर दो, वो भी कर सकते हो आप। और बाद में डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो उसको, ठीक है? ठीक है। ठीक है और कुछ, और कोई डाउट? मैम, यूट्यूब का जो गाइडलाइन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? यूट्यूब की गाइडलाइन, वो भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताई थी, एक बार देखो। कॉपीराइट, जो कॉपीराइट है, कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह, उसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइन बताएंगे? ठीक है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और कुछ? नहीं मैम, अभी तो नहीं। ठीक है। तो पिक्सल और यूट्यूब की गाइडलाइंस ये हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग को कोई भी डाउट है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में बताइए मुझे, तो हम उसको क्लियर डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट सेशन हमारा लास्ट रहेगा फिर, ठीक है? ठीक चलिए, है। ओके, सेशन वाइंड अप करते हैं आज का। थैंक यू सो मच। Yes, ma'am.